तिरछे चले गए, कभी आड़े चले गए, झाड़ू से शेरवानी को झाड़े चले गए। 2 दिन की जिंदगी में क्या हिंदू क्या मुसलमान, जुम्मन मियाँ से कह के ये पाड़े चले गए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और धरती पुत्र के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। हम काशी में हैं और काशी में आपको पता है कि 2 पक्ष के बीच इस वक्त गहमा गहमी चल रही है, क्योंकि एक पक्ष है मस्जिद पक्ष और दूसरा पक्ष है मंदिर पक्ष। यहाँ पर सर्वे का काम चल रहा है लगातार, लेकिन मुस्लिम पक्ष के नहीं चाहने के बावजूद कोर्ट की तरफ से सर्वे का जो है आदेश दिया गया और उस आदेश का पालन करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। अब हमारे साथ देखिए बहुत सारे मेहमान हैं, मैं इनसे आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन दमदार बनारसी हमारे साथ है, उनके पास जाऊं उससे पहले हमारे साथ राजन भाई हैं। राजन भाई, हम काशी में हैं तो कार्यक्रम तो हम शुरू करेंगे, हम बात करेंगे। देखिए मंदिर पक्ष से भी लोग हमारे साथ हैं और मस्जिद पक्ष से भी हैं और पॉलिटिकल लोग भी हमारे साथ हैं। इस पर क्या राजनीति हो रही है और राजनीति क्यों हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन राजन भाई, आपसे शुरुआत करते हैं। काशी की एक अलग छाप है, अपनी अलग पहचान है। काशी की शुरुआत होती है हर हर महादेव, अरे पूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ गंगा की पावन धारा, माँ गंगा की पावन धारा, शिव शंकर अविनाशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। और कहना है वो जहाँ भगिए के भोगवा लागेला, दर्शन से दुखवा भागेला, जहाँ भगिए के भोगवा लागेला, दर्शन से दुखवा भागेला। बम भोला के मस्त नगरिया, बम भोला के मस्त नगरिया, साधु संत सन्यासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल। जी, काशी बम बम बोल रहा है, लेकिन दमदार बनारसी जी, आजकल मैं देख रहा हूँ लोग उत्साह में बहुत ज्यादा हैं। हालांकि देखिए, हम कहते हैं और हमारा मानना है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह हैं और मामला अदालत में है। अभी अदालत से जो फैसला आएगा, सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी, वो सब मानेंगे मुझे लगता है। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए और करना चाहिए किसी को, लेकिन एक पक्ष मुस्लिम पक्ष है या मस्जिद पक्ष कह लीजिए, दूसरा जो है वो मंदिर पक्ष तो है। तो काशी में आजकल माहौल क्या है? काशी बाबा के त्रिशूल पर टिकी है, ये पूरे विश्व से अलग है। आपने देखा होगा राम मंदिर का जब फैसला आया, सबने कहा कि भाई ये हम नहीं मानेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, एनआरसी सीए, इतना सारा बहसबाजी और इतनी सारी हर जगह पर उत्पात दिखाई दे रहा था। काशी में कहीं से एक भी ऐसी खबर नहीं मिली। यहाँ पर आपसी सौहार्द बनाने वाले लोग मिलते हैं। ये माँ गंगा के तट पर हम लोग हैं, इनकी गोद में हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हकीम बनारसी बहुत अच्छे शायर हुए हैं। इन्होंने कहा तिरछे चले गए, कभी आड़े चले गए, झाड़ू से शेरवानी को झाड़े चले गए। 2 दिन की जिंदगी में क्या हिंदू क्या मुसलमान, जुम्मन मियाँ से कह के ये पाड़े चले गए। जोरदार ताली बजा दीजिए। बनारस के लोग उत्साह में रहते हैं, लेकिन अति उत्साह में नहीं आते हैं, लेकिन आड़े टेढ़े कहीं भी चले जाते हैं। अब कोर्ट का जो फैसला आना है वो तो अइबे करेगा, लेकिन हमारा आपसी सौहार्द न बिगड़ा था, न है और न रहेगा। ना होना चाहिए कभी ऐसा, सब बना रहना चाहिए, आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए। जरा मेहमानों से एक बार मैं मिलवा देता हूं। देखिए, सोहन लाल जी हैं हमारे साथ जो याचिका करता है, हिमांगी जी हमारे साथ, माता जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। महामंडलेश्वर हमारे साथ, चंद्र शुभम महावे जी हैं, चंद्रभूषण जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ दमदार बनारसी भाई से मैंने मिलवा दिया है। हमारे साथ प्रशांत जी हैं, कवि डॉक्टर प्रशांत। इन्होंने बोला कि भाई पीएचडी मनोरंजन के लिए थोड़ा ना किया है, तो नाम पूरा इनका डॉक्टर प्रशांत जी हैं हमारे साथ। निर्भय सिंह जी हमारे साथ हैं, रोशनी जायसवाल हमारे साथ हैं, वकार जी हमारे साथ हैं, वकार खान साहब बहुत बहुत स्वागत है। सत्य प्रकाश जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, मुख्तार अंसारी जी हमारे साथ हैं, शशि प्रताप जी हमारे साथ हैं,
NEP से शिवम आर्य हमारे साथ हैं, नौशाद जी हमारे साथ हैं, अब्दुल कवी अंसारी जी हमारे साथ हैं और राजन जी को आपने पहले ही सुन लिया है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, सर्वे हो रहा है तो सर्वे से मंदिर बन जाएगा। आज भी हमने देखा कि कुछ चीजें वहां से कुछ प्रतीक निकले हैं। देखिए, टाइम्स नाउ नव भारत धरती पुत्र के माध्यम से पूरे देश प्रदेश और नगर की जन समस्याओं को उभारते रहते हैं, जो गौरवान्वित होते हैं। और यह उनके लिए हम उनको बधाई का पात्र देते हैं कि एक समस्या उठाते हैं, उसका समाधान की दिशा में, सकारात्मक दिशा में एक सोच बनाते हैं। हम उनको बधाई देते हैं। और आज काशी की धरती पर यह ज्ञानवापी के लिए जो सर्वे हो रहा है, सर्वे ही मेरी दृष्टि से सर्वे ही ज्ञानवापी की समस्या का हल है। आखिर जब अगली बार मई 2022 में जब शिवलिंग मिला था, हमारे अन्य भाई उसको फुहारा कह रहे थे। इसके बारे में आखिर निराकरण कैसे होगा? इसके लिए सर्वे का हमने आवेदन किया। सर्वे हो रहा है, जो भी सर्वे का निर्णय हो यह माननीय न्यायालय के होगा। लेकिन उस सर्वे के दौरान जो शंख चक्र गदा त्रिशूल जो सारे साक्ष्य मिले, और तो और ऊपर जो हमारे मुस्लिम समाज के गुंबद हैं, उसके नीचे जो हिंदू समाज के 3 शिखर हैं, 18 अप्रैल 1669 में जो औरंगजेब ने जो ध्वंस किया था, वह उस भव्य मंदिर के शिखर हैं। और आज उसका सर्वे हो रहा है। सर्वे हो रहा है और जो प्रतीक मिल रहे हैं, उसके बाद क्या आप लोग मान जाएंगे कि वहां पर मंदिर बने? अभी सर्वे की कार्रवाई चल रही है। कौन सी प्रतीक का खबर किसके पास आ गया? न्यायालय का आपके बगल में ही खड़े हैं, याचिका करता है। हमारे बुजुर्ग हैं, हम बड़े सम्मान पूर्वक बात करना चाहेंगे कि जो कह रहे हैं कि 3 गुम्बद के नीचे वो मिला है, शिखर के नीचे है, ये आपका अपना सोच हो सकता है। हमारे मस्जिद में न कोई मंदिर है, न कोई निशान है। दीवार पर 1 फुट में जो खींच करके आप मीडिया के लोग दिखा रहे हैं त्रिशूल बना के, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एंट्री नहीं दे रहे मीडिया को। टीवी पे कौन दिखा रहा? मीडिया के लोग इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? जो वहाँ पर दिखेगा वो दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? क्यों नाराज होंगे? हम अपनी बात आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। नाराज क्यों होंगे? इसमें नाराज कह रहे मीडिया वाले दिखाए जा रहे हैं, तो जो दिखेगा वही तो मीडिया दिखाएगा। मीडिया के माध्यम से दिखा। पहले नहीं से बतिया लीजिए, फिर नहीं, पहले आप पूरा कीजिए, उसके बाद इनसे हमारा ये नाराजगी नहीं चले। नाराजगी नहीं है, ये आपसी भाईचारगी की बात है, अपने अपने पक्ष की बात है। हमारा ये कहना है कि जो अभी श्रीमान जी कहें बाबूजी, जब एक कमीशन हुआ, कोई कोना उसमें कोई इंच बाकी नहीं था उस पूरे प्रांगण का। ठीक है, जिसको आज ज्ञानवापी मस्जिद कही जाती है, वो शाही मस्जिद है। पहले के कागजों में आप जाएंगे तो औरंगजेब आलमगीर का नाम आएगा। ये जैसा दौर गया वैसा होता गया। और जो 1669 में तोड़ना ही बताते हैं बाबूजी हमारे। ये आप लोग क्यों डर रहे थे सर्वे से? इस कोर्ट गए, उस कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, अरे इतना क्या डरना? सच को कहे कांच। अच्छा, ये बताइए, अगर अपने न्यायपालिका ने जो अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल करना भागना है या विरोध करना है? नहीं, लेकिन सर्वे रुकवाने के लिए जाना, ये मैं पूछ रहा हूँ। भाई, न्यायपालिका है, वादी प्रतिवादी मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसको जहाँ तक लगेगा वहाँ जाएगा। और सुन लीजिए, 1669 का जो ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने उस मंदिर को डिमालिश करके मस्जिद बनवाया। हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ हैं, तमाम मीडिया बुजुर्ग कह के आप क्या उनका मुंह बंद करवा देंगे? हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि किसी इतिहासकार का ऑथेंटिक एक कागज कोई दिखा दे कि तोड़कर मस्जिद बना है, हम आपकी बात को फिर आगे कर। देखिए, उन्होंने मोबाइल निकाल लिया, कुछ निकाल रहे हैं आप। भाई साहब ने जो 2-3 प्रश्न किए, उन दोनों सबका प्रमाणिक मत आप जो है औरंगजेब के इतिहासकार माशीर आलमगिरी और पृष्ठ नंबर 123 पर यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह जो है 18 अप्रैल 1669 में फरमान था। दूसरा बिंदु ये कहते हैं कहा गया 16 मई 2022 में जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में हम वादी थे, हर पल के थे। उस समय यह जो है बाकायदे ऊपर 3 गुम्बद, नीचे हिंदू मंदिर के 3 शिखर, और वह भी वो हम लोग को माननीय न्यायालय के द्वारा चिप दी गई। उस चिप में है, अगर कोई चाहता तो हम 1 सेकंड के द्वारा चिप दिखा सकते हैं। इतने सारे प्रमाण हैं माता जी, इतने सारे प्रमाण हैं, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उसको लग रहा है कि अगर ऐसा होगा तो जाति हो जाएगी। ऐसे जाति कैसे हो सकती है? मैं टाइम्स नाउ के चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगी मेरे मुसलमान भाइयों को कि आप बारंबार सर्वे जो रुकवा रहे हैं, आखिर क्यों? ऐसी क्या डर है आपके अंदर कि सर्वे को आप बार बार रुकवाने की कोशिश करते? सर्वे होने दीजिए, सबके सामने दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आप क्यों डर रहे हैं? उसके अंदर त्रिशूल निकला इसीलिए डर रहे, उसके अंदर कमल के पुष्प दिख रहे इसीलिए डर रहे, उसके अंदर शिखर दिख रहा है
जो छुपाया गया है, ये वो डर है आपके अंदर? ऐसा क्या डर है? क्या डर है? ऐसा है कि ये मामला सारा जो है फैसला अदालत करेगी, हम और आप सड़कों पर ये फैसला नहीं कर पाएंगे। और जो उसका साथ हो, जो उसके कागजात मिले, उस आधार पे अदालत को अपना फैसला करेगी और मैं उसे करवा रही है तो आप क्यों रोक रहे हैं? सर्वे में जो फैसला आएगा आप उसको मानेंगे, ये कह रहे हैं? हाँ, मैं सर्वे में जो फैसला आएगा कागजाती तौर पे उसको मानेंगे। तो इतनी अच्छी बात है दमदार भाई है, उसके बाद लोग अभी माहौल बना रहे हैं कि भाई साहब वो देखिए ज्ञानवापी की वजह से हिंदू मुसलमान हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है। ज्ञानवापी की वजह से नहीं हो रहा है। समस्या ये है कि जो लोग सर्वे में, जब सर्वे हो रहा है, सर्वे में जो चीजें निकल के सामने आएंगी, अदालत उस पर गहन विचार करेगा, जो उसके सामने समझ में आएगा उस हिसाब से वो फैसला देगा। इस पर भी कोई लाइन, कुछ शायरी वायरी है क्या आपके पास? कविता है कुछ? भाई साहब, अभी कुछ नेताओं का बयान आया कि ये मजाक है, ये तमाशा है, ये नाटकबाजी है। देख लीजिए रोशनी जी बगल में खड़ी हैं। रोशनी जी के ही हाँ। पार्टी के लोगों ने ये और आज काले कपड़े में आई हैं। मैं नजर न लगे, इंशाअल्लाह नजर न लगे इनको। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हीं के पार्टी के कुछ नेताओं ने ये कहा कि ये तो तमाशा है। भाई साहब, 24 का चुनाव सिर पर है और 4 पंक्तियां मैं अभी लिख करके ले आया हूं। सुनिए कि राजनीति में नितांत प्रेम की जरूरत है। यहाँ कोई प्रेम करता उड़ता नहीं है। राजनीति में नितांत प्रेम की जरूरत है। प्रेम करे प्रेम वाली भाषा बन जाएंगे। द्वेष वाले भाव से तमाचा मारने चले जो खुद बिना गाल के तमाचा बन जाएंगे। सत्य से परे हो एक पक्ष पे ही ध्यान देंगे, तुष्टिकरण वाली परिभाषा बन जाएंगे और ज्ञानवापी को तमाशा बोलेंगे जो नेताजी, तो 24 में आप भी तमाशा बन जाएंगे। अब पहले आपने रोशनी जी की तारीफ कर दी कि नजर न लग जाए, उसके बाद ये कविता सुना दी इन्होंने। रोशनी जी जवाब दीजिए। देखिए, राजनीति अलग मुद्दा होता है और ये आस्था का मुद्दा है। कहीं ना कहीं ज्ञानवापी को राजनीति से बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहिए। सर्वे हो रहा है, जो भी डिसीजन आएगा हम तमाम हिंदुस्तानी उसे कबूल करेंगे। बात होनी चाहिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। कबूल निकला आपके मन से। देखिए, आप लोग शब्दों के चयन से, हम पत्रकार है भाई, शब्द को ही तो पकड़ते हैं और क्या करेंगे, काम ही है। शब्दों को पकड़िए आप, लेकिन मैंने जब आस्था का विषय बोला तब आपने ये चीज नहीं पकड़ा। वो तो आपकी भावना थी, मैं समझ गया। तो भावना समझिए। और जब राजनीति की मैंने बात की तब आपने बात कोई और उठा दी कि जब शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे बात होने लगेगी डिबेट्स पे, न्यूज चैनल्स पे, तब जाके हमारा देश तरक्की करेगा। 38 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, 2 बस पार्टी बाकी है, तब जाके बनेंगे अली बाबा 40 चोर। लेकिन रोशनी जी मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि बाकी विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, तो ज्ञानवापी पर चर्चा नहीं करें क्या? कांग्रेस पार्टी या आप जैसी जो नेता हैं या विपक्ष में जो इस वक्त सरकार के विपक्ष में जो पार्टियां हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि इस मुद्दे पर डिबेट हो, क्योंकि नुकसान हो जाएगा? देखिए, कोई नुकसान नहीं होगा। हमें किस बात का नुकसान? हम अपने विकास के कार्यों से वोट मांगते हैं और अभी हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, कर्नाटका में सरकार बनी है और 2024 में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस ज्ञानवापी पे चर्चा करके ऊपर से उतर जाएगा। मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। ये बनारस है, यहाँ बहुत सारे ज्योतिषी पाए जाते हैं। महामंडलेश्वर जी बगल में खड़ी हैं, इनके पास एक मतलब हम तो कल्पना में जीने वाले लोग हैं। हमने कल्पना किया कि इनके पास एक कांग्रेस के नेता आए, उन्होंने कहा महाराज ये बताएं कि हमारे युवराज कभी पीएम बनेंगे कि नहीं। जो इधर से जवाब आया वो मैं पहुंचाना चाहता हूं टाइम्स नाउ नव भारत के माध्यम से हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा कि 24 एक काम कर लें तो वो पीएम बन सकते हैं। उनका जन्म पीएम बनने के लिए हुआ है, चाहे 10 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर बाद में कहें कि इसके बाद अब मम्मी रहेंगी, लेकिन बनेंगे जरूर। वो उपाय मैं बताता हूं कि 2024 में जलवा कोई खास नहीं होगा, पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा और जब तक शादी की शहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। अब देखिए इन्होंने, अब ये कवि हैं, कवि आदमी हैं, इन्होंने कटाक्ष कर दिया, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। क्या आप लोगों के लिए ज्ञानवापी का कोई मुद्दा है नहीं? देश में इस मुद्दे पर बात ही नहीं होनी चाहिए? नहीं, मुद्दा तो मीडिया बनाती है ना। जहाँ जी आपने शुरुआती अल्फाज आपने कहे थे कि ये मतभेद है, मुझे लगता है कि आपको तमाम सारे चैनलों पे या बनारस के जितने भी बड़े न्यूज़ पेपर सुबह छपते हैं, उसमें कहीं ऐसा कोई मतभेद नहीं है, न हिंदू में न मुसलमान। हमने कहा था कि मतभेद नहीं होना चाहिए, 2 पक्ष है लेकिन मतभेद ना हो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ही है। और ये मामला न्यायालय में है, जैसा कि सब लोग कह रहा है, और न्यायालय पे सबको विश्वास है। इसके पहले भी आपने देखा, लेकिन आपके नेता लोग जो एसटी जो बयान देते हैं,
नहीं, देखिए आस्था का विषय है, हर आदमी की अपनी आस्था है। आपके लिए आस्था का विषय होता है, लेकिन हसन जी के लिए नहीं होता है आस्था। आप अपनी बातें मुझे ना कोट करें, मैं कह रहा हूँ आप किसी रिलीजियस से जुड़े हैं, आप अपने धर्म को मानने वाले हैं ना, तो आप अपने धर्म की रक्षा सुरक्षा या पूजा पाठ करते होंगे ना। तो वैसे हर इंसान करेगा, सबको इस देश में आजादी है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। इस बात की पुष्टि प्रधानमंत्री जी ने शायद विदेश में बैठ के दी। माननीय आप लोग तो कह रहे हैं देश में संविधान ही नहीं है, अभी कह रहे हैं देश संविधान से चलता है, तो तय करना पड़ेगा, सत्य प्रकाश जी, तय करना पड़ेगा कि देश संविधान से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सत्ता वालों को है जो कि लगातार मनुवाद की बात करते हैं। आप लोग कभी कहते हैं कि संविधान से चल रहा है देश के भी, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, हमने तो बार बार साबित किया है, लेकिन साबित और पुष्टि उनको करना है जो नहीं मानने वाले लोग हैं। तो मेरा एक सवाल है शशि जी कि अज्ञान वापी का अगर सर्वे हो रहा है तो संविधान से होगा या कोर्ट से होगा या सिस्टम से होगा, वहां पर जो प्रमाण मिलेगा उस पर आंख बंद कर लेंगे क्या? नहीं, आंख क्यों बंद करेंगे? मामला अदालत में चल रहा है और अदालत से एक नहीं कम से कम हजारों मामला सलटाए गए हैं और सब लोगों ने माना है उस संविधान को, अदालत को, सारे पक्ष मानेंगे। अयोध्या का मामला भी अदालत में चल के 500 साल या 100 साल तक चला, लेकिन मामला सामने आया। और आप लोगों को लग रहा है कि अयोध्या की तरह इसका भी निपटारा हो जाएगा? यह गंगा जमुना तहजीबी का शहर बनारस कहा जाता है, ये जान लीजिए। और गंगा माँ के गोद में हम लोग खड़े हैं, सभी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जितने भाई सब खड़े हैं। अदालत जो निर्णय करेगा वो सर्वमान्य है और सब लोग मानेगा, कोई इस पर कुछ नहीं बोलेगा। आप देख लिए सर्वे हो रहा है, इतनी फोर्स पुलिस लग रही, इतनी मीडिया आ रही है, कहीं चूचा भी हो रहा है। हमारे मुसलमान भाई हो चाहे हिंदू भाई हो चाहे कोई भाई हो, सब लोग अदालत का समर्थन करते हैं। आप लोग काशी विश्वनाथ मंदिर वहीं पर था जहां पर कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने वहां मस्जिद बना दी, इसको मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए इतिहास में लिखा है, इतिहास में लिखा है, लेकिन उसका निर्णय फाइनल अदालत करेगी कि क्या यह इतिहास गलत है या सही है। आस्था में आप लोग विश्वास रखते हैं कि नहीं? लोगों के जो इतने 125 करोड़ लोग, हम लोग से बड़ा कोई सनातन धर्म को मानने वाला है नहीं। झूठों की बात मत कीजिए। 40 करोड़ वाले लोग हैं हम लोग, और हर आदमी आस्था में विश्वास रखता है। इस बात का पुष्टि न टाइम्स नाउ करेगा न आम जनता करेगी, पुष्टि कौन करेगा? न्यायालय करेगा। और आस्था के लिए न्यायालय में थोड़ा न जाना, मेरी आस्था मेरे साथ है, उसके लिए न्यायालय थोड़ा न जाना। आप इस बात के लिए तो अग्री करेंगे नहीं, दबाव तो नहीं देंगे ना कि आपको जबरदस्ती आस्था में जाना है। नहीं, कोई नहीं कर सकता। जब से इंडिया बना है यह महसूस हुआ हम लोग भारतीय हैं, नहीं तो उसके पहले लगता था कि हम लोग देशद्रोही। ऐसा ही है क्या? सबसे पहले, उससे पहले ये वाला ये जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं गठबंधन जब से बना, INDI इंडिया जब से बना, इंडियन होने का गर्व हुआ है, इंडियन होने का गर्व हुआ है। एक सेकंड, मैं इनके बात का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो टाइम्स नाउ भारत के माध्यम से 125 करोड़ शिव भक्तों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। पहले अपने सवाल का जवाब ले लीजिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारा देश संविधान पे भरोसा करता है, न्यायालय पे भरोसा करता है। अगर न्यायालय ने ही तो आदेश दिया है सर्वे करने का, तो उस सर्वे तो नहीं, तो उसको मान भी रहे हैं, और आप सर्वे करने से उसको इनकार भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक चीज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि अदजल गगरी छलकत जाए, पहले तो हम लोगों को विषय के बारे में जानना चाहिए। विषय इनकर गगरिये खाली हो माली है, गगरिये खाली है। अदजल गगरी एक पहले बात सुनिए, अदजल गगरी छलकत जाए, मतलब ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा हमारा हिंदू और हम आज के मुसलमान भाइयों से नहीं है। हमारी लड़ाई उस मुगल आक्रांताओं से है जो उन्होंने हमारे हिंदू धर्म के ऊपर आघात किया है, उनसे हमारी लड़ाई है। और जो हमारी चीजें हम उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग लेने की। तो जरूरत पड़ी तो देने के लिए तैयार है क्या मुस्लिम पक्ष? किस बात का देने की बात हो रही है? अपने कह रहे हैं कि मंदिर है हमारा, उनका आस्था है, उनको मंदिर दिख रहा है। हमारा आस्था है इस्लाम से, वो मंदिर मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। अभी बोले कि कोर्ट का आदेश होगा वो मान लेंगे ना। पहले बात तो सुनिए, आप सवाल कर रहे हैं उस पर पूछ रहे हैं ना। जो आपने कहा कि अभी आपने बोला कि कोर्ट का जो फैसला को मान लेंगे, आप कह रहे हैं मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। यहाँ की बात कर रहे हैं, उनके सवाल का जवाब पूछ रहे हैं या कोर्ट का फैसला पूछ रहे हैं? आपने कहा था ना कि कोर्ट की बात कर लीजिए। दो में से उनका सवाल उसी में छुपा हुआ है, एक तय कर लीजिए भाई। उनका सवाल तो उसी में छुपा रहे हैं या हम न्यायालय की बात बता रहे हैं? दो में एक तय करना पड़ेगा ना। उनके सवाल का भी जवाब दीजिए, और न्यायालय पर क्या आप लोगों का टेक है वो भी बताइए। सुनिए, हम लोग का डेट सबको मालूम है, जो सबका विषय रहेगा न्यायालय पर वो हमारा भी है। मगर एक बात हमारी सुन लीजिए कि जैसा कि बाबू जी ने कहा मशीर आलम की बात, कि मुत्तहिद खान की बात ही कर रहे हैं तोड़ने का, क्या उसमें ये लिखा है कि तोड़ के मस्जिद, मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिया?
दिया जाए? किस पृष्ठ में बताइए? पृष्ठ नंबर 123, पृष्ठ नंबर 123। अरे सुन तो लीजिए, एक साल सुनिए, वह था फारसी में। कलकत्ता सुनिए, एसआईटी का लाइब्रेरी आप बंगाल में 1956 में फारसी से अंग्रेजी किया गया। ये हो गया। एक इतिहासकार हो गए। हम कह रहे बिशंबर नाथ पांडे, सीता रमैया, पीएल गुप्ता का इतिहास नहीं पढ़ेंगे? उसको भी तो बताइए बाबूजी, आप बहुत सीनियर बताइए। फिर सीनियर का नाम ले लिया इन्होंने। ये बार बार आप सीनियर सीनियर क्या कहना? पिता तुल हम कहेंगे। हाँ, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कि सीनियर सीनियर। डॉक्टर साहब, ये सीनियर सीनियर कह के कि भैया हम जो कह रहे हैं उस बात को थोड़ा सा मान लें, ज्यादा डिफेंसिव ना हो, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, ज्ञानवापी मंदिर है। अगर मुस्लिम समाज मस्जिद बनाता तो तहजीबी मस्जिद बनाता, ज्ञानवापी नहीं। वह संस्कृत का शब्द है। दूसरी है ना, अगर आखिर विश्व में ऐसा कौन सा मस्जिद है जिसमें सारे 7 चीजें मिल रहे हैं? शंख चक्र गदा मिल रहे हैं, त्रिशूल मिल रहे हैं। अभी अभी आज जो तहखाना खुला 2022 में जो सर्वे हुआ था, उसके अंदर जो हम लोग को ताली नहीं मिली थी, उसके अंदर 4 फुट की मूर्ति मिली। और तो और विशाल नंदी। क्या विश्व में कोई ऐसा मंदिर है, मस्जिद है जिसके सामने नंदी हो प्रतिष्ठारत? नहीं है। तो ये सारी साक्ष्य क्या? एक सेकंड, मैं वकार भाई के पास नहीं आऊँ। वकार भाई वो कह रहे हैं सारे साक्ष्य हैं। दूसरा पक्ष जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि भैया मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, लेकिन कोर्ट का फैसला भी मानेंगे। अब दोनों बातें तो नहीं हो सकती है। आपका भैया, जब मामला, फिर जो बात हर एक आदमी बोल रहा है कि जो मामला जो है मतलब न्यायालय के अधीन है, उस पर अपनी टिप्पणी देने का हमें और आपको कोई मतलब भी नहीं है। क्यों इस तरह के हम लोग बातें, पूरे देश को एक ही टाइप की चर्चा में जो है पिछले 8-9 साल से वही हिंदू मुसलमान सवेरे शाम, जो आने दीजिए। न्यायालय का जो फैसला है हम लोग देखेंगे, उसका हर एक आदमी ने सम्मान किया, हमेशा इतिहास में किया है, आगे भी जो है उसका सम्मान होगा। हिंदू मुसलमान हो रहा है ज्ञानवापी से? नहीं, उससे तो भैया जो है मतलब और कुछ हो रहा है सर। और क्या हो रहा है? हिंदू मुसलमान हो रहा है, एकदम हो रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि भैया हम लोग जो है सामंजस्य में, और फिर कह रहे हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो एक आप लोग एक चीज तय क्यों नहीं करते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, ये राजनीतिक मुद्दा है कि नहीं, आप मुझे बताइए। तो मैं कैसे बताऊं? आप लोगों के लिए है कि नहीं, मुझे बताइए ना भाई। आप तो उसमें लगे। और मैं तो पत्रकार आदमी हूँ, राजनीतिक ये व्यक्ति हैं, राजनीतिक वो व्यक्ति हैं, ये बताएंगे। आपकी जो है मतलब आपका लेवल ऑफ जो है मतलब अवेयरनेस हमसे ज्यादा है ना। आप तो इसको देख रहे हैं ना कि एक मैं तो देख रहा हूँ, जब समाजवादी पार्टी इसको राजनीति के चश्मे से, कांग्रेस राजनीति के चश्मे से देखेगी तो राजनीतिक मुद्दा भी हो जाएगा। भर के विश्वविद्यालयों में ये रिसर्च हो चुका है। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में बहुत सारा रिसर्च हो चुका है कि जब भी भारत में राजनीतिक वैमनस्यता, जब भी इस देश में राजनीतिक वैमनस्यता फैलती है, एक ही पार्टी को फायदा होता है। आज वही हो रहा है। और दूसरा वर्ग जो है वो कहाँ चला जाता है फिर? अरे भैया, सब लोग सामने तो खड़ा है, कहाँ ऐसे थोड़े ना होता है। सामने खड़ा है, हाथ जोड़ के। एक सेकंड, दूसरा वर्ग इनके साथ नहीं जाएगा फिर? ये MY समीकरण लेकर जो चलते हैं तो दूसरा वर्ग इनके साथ नहीं जाएगा? लेके नहीं चल रहा है, कोई समीकरण लेके नहीं चल रहा है। लगातार इस बात की पुष्टि उत्तर प्रदेश से हो रही है। हम कह रहे हैं कि जब जो मसला न्यायालय में है, लगातार उस बात को मीडिया अपने चैनलों पे बनाए हुए है, लेकिन देश में और आप लोगों की सारी, आपकी सारी नाराजगी मीडिया को लेकर है। मीडिया आंख बंद करके बैठ जाए या फिर आपकी तारीफ में आपके हिसाब से सवाल करे तो ठीक है, नहीं तो मीडिया। हाँ, ये बात पूरी हो जाने दीजिए झा जी। मैं कह रहा हूँ, लगातार चैनलों पे अगर इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो किसी न किसी पक्ष को तो बात रखनी पड़ेगी ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में चुनाव राजनीतिक पार्टियों से नहीं, मीडिया के खिलाफ ये लोग लड़ लेंगे। ये ऐसा है, मैं इन लोगों की बात से भी सहमत हूँ। मैं कवि हूँ, मेरा एक पक्ष देखने का नजरिया नहीं है। मीडिया के लिए अर्जुन सिंह चांद ने 4 मिसरे कहे थे, सुनिएगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। हाँ, ये मैं सहमत हूँ। डॉक्टर साहब, भैया 4 मिसरे और सुन लीजिए। 4 और सुनाएंगे। जो सिर्फ मन की नहीं घर की बात करते हैं, वही रसोई के भीतर की बात करते हैं। वो सब्ज बाग दिखाते हैं मैं ख्वाबों में, हम हकीकत में टमाटर की बात करते हैं। क्या बात है। और इसी मीडिया ने टमाटर की बात दिखाई है। हाँ, डॉक्टर साहब, देखिए, काशी में महादेव कड़ में व्याप्त हैं। इस पे कोई संशय नहीं है। यहाँ बहुत से आक्रांता आए और बहुत से नेता आए और सबको लगा कि वो महादेव से ऊपर हैं। तो उसमें मैं कहूंगा कि जितना है मेरा उतना आपका बनारस। क्या बात है। जितना है मेरा उतना आपका बनारस, पुण्य का जितना उतना पाप का बनारस, और आसमां से आकर गिरोगे इसी जमीन पर, मत सोचना किसी के बाप का बनारस। जी, तो ये तो बनारस जो है वो विश्वनाथ का है ना? महादेव।
लेकिन आज यहीं पर देख रहे हैं हम लोग कि ये भी है कि भाई ये हमारा है, वो तुम्हारा है, ये फलाना पक्ष है, वो दूसरा पक्ष है, ये भी चल रहा है यहीं पर। देखिए, ये विषय है हमारे बाबा विश्वनाथ का, हमारे मंदिर का, जिसको कि जो है औरंगजेब ने तोड़ के मस्जिद बनाया है। अब इसको जो है धार्मिक रंग दे दिया जाए, लोग एक दूसरे को एकत्रित करने के लिए एकजुट करने लगे और कहे मैदान में आ जाओ, तैयार हो जाओ, ये गलत संदेश दिया जा रहा है। जी, जो बाबा की नगरी है, काशी विश्वनाथ का वो स्थान है और किसी को मिटाने से नहीं मिटेगा। जो है हकीकत है, हकीकत रहेगा। अगर आप बात करते हैं कि हम हिंदुस्तानी है तो हमारे भारत सनातन धर्म का है, एक टेबल पे बैठ के बात कर स्वीकार करें कि ये मंदिर है, मंदिर रहेगा और हमेशा रहेगा। सर्वे बार बार आप रोक लगा रहे हैं, रोक से कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए बंधु, ये बताइए कि देखिए एक पक्ष वो है और वो कल नहीं गए लेकिन आज वो पहुंच गए सर्वे के दौरान, तो उनको अब समझ में आ रहा है कि देखिए अदालत में मामला चल रहा है, जो भी फैसला आएगा वो मानना है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? तमाम विषय आए, तमाम समस्याएं आई, विपक्ष के पास मुद्दे भी बहुत है, एक के बाद एक कई झड़ियां भी होंगी उनके पास। उपचार सिर्फ एक है। डॉक्टर हैं आप? हाँ, डॉक्टर भी हैं। सनातन धर्म सबका उपचार है। अपने यहाँ शास्त्रों में वर्णित है, हम सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ियों में से एक है। कारण है 450-500 वर्ष पूर्व का जो विवाद था, श्री राम जन्मभूमि के माध्यम से वह विवाद सुलझ गया। आज राम जी अपने स्थान पर, अपने मूल स्थान पर जाने वाले हैं और मैं इस स्थल पर, ऐसे स्थल पर खड़ा हूँ जहाँ से एकदम स्पष्ट सामने गोस्वामी बाबा तुलसीदास की साधना स्थली दिख रही है। श्री रामचरितमानस का यहाँ पर जो है कि गाथा का जो लिखना होता है वह इसी माँ गंगा के तट पर होता है और उसी मानस की चौपाई को उठा करके मैं इन लोग को जवाब देना चाहता हूँ कि दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज कहूँ काहू न व्यापा। यानी कि दैविक भौतिक ताप से निवृत्ति, यानी कि जो आपका रोजगार है, जो आपकी समस्या है, उसका उपचार सिर्फ एक है, राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना। और राम राज्य की परिकल्पना अब उससे मैं जोड़ूंगा ज्ञानवापी को किस प्रकार जोड़ूंगा? उसी मानस में लिखा है, रच महेश निज मानस राखा। यानी कि भगवान शंकर ने मानस को सहेज करके, रच करके अपनी बुद्धि में रख लिया था और उस मानस को तुलसीदास को प्रेरणा हुई, उसको लिखना होता है। अब क्या है, अब बताइए, राम जी अपने मूल स्थान पर चलेगा कि नहीं चलेगा? सबको अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब दूसरा विषय, यदि बाबा विश्वनाथ यदि वजू खाने में बंद हैं, तो बाबा विश्वनाथ की पूजन अर्चना भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कहाँ पर है? बाबा विश्वनाथ का तो मंदिर अलग है ही। बाबा विश्वनाथ का मंदिर वो है, हाँ, जो अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित कराया गया है। ज्ञानवापी अर्थात ज्ञान का कुआं, ज्ञानवापी अर्थात ज्ञान का कुआं। सिंगार गौड़ी का मंदिर क्यों वर्ष में एक दिन? अरे सिंगार गौड़ी का वहाँ मंदिर है, बाबा विश्वनाथ अपने जगह पे है। और हम चाहते हैं नहीं, गलत नहीं बात होनी चाहिए ना। बाबा भोलेनाथ पहले यहाँ आए हैं, बाबा भोले पहले कोई नहीं आया है। आप कैसे कह रहे हैं? दो लाइन कहना चाहूँगा। ये लोग कहते हैं कि हम राम को लाए, राम को लाए कोई, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये क्या मतलब है? हमारे आराध्य महाराज, हमारे भगवान को कोई ले आएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, माता हेमांगी सखी महामंडलेश्वर जो है, उन्होंने जो उद्घोष किया था दिल्ली से और पिछले वर्ष भी कि मैं मूल विश्वेश्वर महादेव शिवलिंग वही है जिसमें आप सब वसूल करते आए हैं, आस्था को छुपाते आए हैं, त्रिशूल को छुपाते आए हैं, कमल को छुपाते आए। आप क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? इतने डींगे ना हाके, अच्छी बात नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम करना नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि कांग्रेस और बीजेपी नहीं करना चाहते, नहीं, मगर फिर आप सर्वे को क्यों रोक रहे? सर्वे को क्यों रोक रहे? सर्वे को क्यों रोक रहे? इसका जवाब दे। भगवान की देखिए, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। और आज के कालखंड में, आप बोलिए, आज के कालखंड में कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ हुई? 1931 में दीन मोहम्मद ने सबसे पहले, दीन मोहम्मद ने 1931 में ये वाद दाखिल किया अपने 4 भाइयों के नाम से कि ज्ञानवापी के संपूर्ण परिषद। गलत बात कर रहे हैं। ज्ञानवापी ने ऐसा कोई बात नहीं कहा था। मालिकाने का मुकदमा ज्ञानवापी ने
राम बापी का जो है एकदम 31 में नहीं था, 35 में मुकदमा हुआ था। वो किस हमारी बात पे सुनिए भैया, गलत शामिल हुए। पहली बात सुनिए, 31 विश्वा है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, सुनिए आपके पास आता हूँ एक बार। अराजी नंबर 9130, अराजी नंबर देखिए, हम आप बोले हम बोले थे, एक एक करके बोलिए, अराजी नंबर 9130 जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इन्होंने जो कहा कि हमारे जो यह वक्फ की प्रॉपर्टी है, हमको नमाज पढ़ने की अनुमति दिया जाए, लेकिन वह मुकदमा हार गए। उस समय न्यायालय मिर्जापुर से लेकर जौनपुर तक हुआ करता था, और फिर 1944 में फैसला आया, उसमें यह आया कि संपूर्ण संपत्ति, पहला तल हिंदुओं का, दूसरा तल जो केवल गुम्बद पर मुस्लिम समाज का कब्जा है, अगर यह टूट गया तो मुस्लिम समाज का अधिकार खत्म हो जाएगा, और अधिकार उसी समय आएगा जबकि हिंदू समाज सहमति दे। अब आप बोलिए, जो मस्जिद तो आपकी क्या वही होनी जरूरी है? मुझे ये सुनिए, देखिए सुनिए तो 1291 का खसरा बतावे, अराजी नंबर 9133 में है, 13 डिसमिल है। विशेश्वर नाथ जी का मंदिर 1291 खसरे में 13 डिसमिल में है। यही दिखाएंगे, यही यहाँ पे जाएंगे नहीं। मैं दिखा रहा हूँ, और ये सारे साक्ष्य जो है ये झूठ बोल रहे हैं, इनको पूरी जानकारी नहीं है, ये पूरी जानकारी नहीं है। 13 डिसमिल में विशेश्वर नाथ जी का मंदिर दर्ज है, आप दिखाइए, देख के चलेंगे। अच्छा, वो 13 डिसमिल वो नहीं है जो मस्जिद है? नहीं, मस्जिद 31 विश्वा में है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिए। देखिए यहाँ पर हमारे काशी की नारियां यहाँ पर खड़ी हैं। क्या मैडम, देखिए झगड़ा होने लग जाता है, और हम नहीं चाहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान वाला मामला बने। यहाँ होना भी नहीं चाहिए, और जो सत्य है, जो इतिहास हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, आज तक सब लोग इतिहास को सही मान रहा था, तो उसी इतिहास में औरंगजेब ने कितने बार आक्रमण किया, और उसके आज भी अवशेष है, उसके ऊपर गुंबद लगाने देने से वो कभी मस्जिद नहीं हो सकता है। आज भी अवशेष। आप लोग पहले ही मान बैठी हैं? नहीं, मामला अदालत में नहीं, अदालत में है। जो अदालत का फैसला होगा वो मान्य होगा। जो अदालत का फैसला होगा, चाहे वो आपके पक्ष में हो, चाहे वो हमारे पक्ष में हो, वो मान्य होगा। लेकिन अगर दृष्टि है तो उसको देखें, और दीवारें चीख के बोल रही हैं कि हम क्या हैं। जी, इस पे मेरे हिसाब से तो मंदिर ही होना चाहिए, और वो रहेगा ही, उसी पे सुनवाई भी होनी। मंदिर ही होना चाहिए और रहेगा ही, तो हम ही अदालत और हम ही क्या नाम है, पुलिस भी। तो ये तो हाँ, बाबा विश्वनाथ का मतलब वहाँ प्रतिष्ठापित है वो। हम तो ये कह रहे, इन्होंने कह दिया कि देखिए मंदिर होना ही चाहिए, तो पुलिस भी यही जांच भी यही करेंगी और फैसला भी इन्हीं का। क्या मैडम? मेरा दिली इच्छा है कि मंदिर तो होना ही चाहिए, मंदिर रहना ही चाहिए, मंदिर रहना ही चाहिए। हाँ, हम लोग तो अपने दादी नानी की कहानी सुने हैं कि वो मंदिर है और मंदिर हमको मिलनी चाहिए। अच्छा, देखिए इधर है कि भैया मंदिर है। एक मिनट, ये दमदार भाई भीग गए, आधे गीले हो गए हैं, इधर हंगामा होने लगता है। दमदार भाई एक मिनट रुक जा भाई। हाँ रुक जाए। हाँ। आप लोग शांत हो जाइए। ये कम से कम बनारस है, और आप लोग बनारस वाले हैं, तो बनारसी होने का परिचय दीजिए। कैसे देते हैं बनारसी होने का परिचय? दमदार हो जाए, दिक्कत हो जाएगी। भाई साहब कह रहे थे भगवान राम ऐसे बात कर रहे थे। दोस्तों, हम भगवान नहीं मान रहे हैं राम को। राम भगवान के अवतार इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो उन्होंने ऐसा कैरेक्टर प्रस्तुत किया था। तो मैं पहले भगवान राम क्यों राम है, इसलिए मैं 1-4 लाइनें बताता हूँ। छतरी में आ जाइए कि माँ पिता का मान रख काट लिया वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। नारी अस्मिता के लिए युद्ध किए रावण से, ऐसी उच्च भावना पवित्र पूजते हैं हम। और नारी अस्मिता के लिए युद्ध किए रावण से, ऐसी उच्च भावना पवित्र पूजते हैं हम। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने, राम नहीं राम का चरित्र पूजते हैं हम। चरित्र पूजनी होनी चाहिए,
अंतिम में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी मत कीजिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए। मस्जिद का लफड़ा है। मैं कहता हूँ, इन लोग कह रहे थे कि ये तो उर्दू बोल रहे हैं। मैं उर्दू से ग्रेजुएट हूँ भाई साहब, आपको ये जानकारी हो। और मैं मुकदमा क्या होगा, मैं उर्दू से ग्रेजुएट हूँ। उर्दू किसी के बाप की भाषा नहीं है, भारत की भाषा, सुनिएगा। और मैं आपकी बात बता रहा हूँ कि इबादत हम सबके लिए कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सबके लिए। इबादत हम जहाँ करते हैं करने दो, इबादत हम जहाँ करते हैं करने दो। ये देखा है, यहाँ तो मंदिरों मस्जिद कलीसा टूट जाता है, कभी तो टूट जाता है यहाँ दमदार सजदे में, कभी दमदार का उल्फत में सजदा टूट जाता है। चलिए चलिए, बच्ची भी कुछ कहना चाहती है। देखिए बारिश बहुत तेज हो गई है और काशी विश्वनाथ की कृपा से आसमान से पानी बरसने लगा है। बताइए जी, हमें बचपन से सेक्युलर बनना सिखाया गया है कि सेक्युलर बनो, यहाँ बनो, वहाँ बनो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में। और ये बात सिर्फ हिंदू बच्चे ही क्यों समझते हैं? जब हमारे मंदिरों की बात आती है तो क्यों मुस्लिम के बच्चे सेक्युलर क्यों नहीं बनने का कदम उड़ाते हैं, क्यों नहीं बोलते? हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनके साथ पहले भी ये चीज हो चुका है। और मुझे यही लगता है कि विश्वनाथ मंदिर जहाँ था वो है, अब वो हमारे मुस्लिम भाइयों की जो पूर्वजों ने किया, उनका वही चीज अब वो आगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे जी पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, घई के पान बनारस वाला, खुल जाए ज्ञान वापी का ताला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे आप देखते हैं, मैं जब धरती पुत्र कर रहा होता हूँ, कार्यक्रम शो कर रहा होता हूँ, तो पसीने से मैं गीला हो रहा होता हूँ। आज काशी जी बिल्कुल, और ये विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है कि आज बारिश से गीला हो रहा हूँ। धरती पुत्र के स्पेशल शो में आज इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत।